साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बायोलॉजी में है स्वास्थ्य एवं पोषण, जिसमें से हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे 101 से। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है हमारा चेचक होने का कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स जो होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन है रूबियोला वायरस है, वेरियोला वायरस है, वेरिसेला वायरस है और मिक्सो वायरस है। इनमें से चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यह उसका जो क्या बोलते हैं इसको वायरस का नाम पूछ दिया है, तो इसमें हो जाएगा वेरियोला वायरस होता है। लेकिन वायरस के चलते जैसे पेरे छोटी माता एडेपी खपोचे गई, आप लोग को कई बार हम बताए हुए हैं। तो चेचक किससे होता है? तो वायरस से होता है और उस वायरस का नाम क्या है जिससे चेचक होता है? तो वेरियोला वायरस बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लाविन और राइबोफ्लो और कैरोटीन। तो जो गाय का जो दूध होता है मतलब पीला रंग जो होता है गाय के दूध का रंग, वह जो होता है कैरोटीन के कारण से होता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ये आपको बताना है। वायु के माध्यम से जो फैलने वाला रोग होता है वो कौन-सा होता है? ऑप्शन है प्लेग है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस और हैजा है। इसमें देखिए प्लेग जो होता है, वह पाया जाता है अक्सर ये क्या बोलते हैं रैट में यानी कि चूहा में। टाइफाइड जो होता है यह आंतों में होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है और टीबी मतलब कि हम फेफड़ा में होता है, फेफड़ा में साँस से यानी कि वायु ले जाएँगे तभी होगा और हाइजा पानी की वजह से होता है। इसमें से हो जाएगा सी, ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो टीबी बोलते हैं, एस्मा भी बोलते हैं और यह फेफड़ा में होता है। वायु के माध्यम से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्न। अन्न में समृद्ध स्रोत कौन-सा होता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च के है, ग्लूकोज़ के है, फ्रक्टोज़ के, माल्टोज़ के, तो ये हो जाएगा स्टार्च के अन्न। आप ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वसा में कौन-सा विलेय नहीं होता है? देखिए, जल में विलेय आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए। जल में जो विलेय विटामिन होता है, वह होता है बी और सी, ठीक है? और वसा में जो होता है मतलब कि वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं, वो होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है? और के। ये याद रखिएगा ए, डी, ई, के। तो इसमें कह रहा है कि विलेय नहीं है, वसा में विलेय कौन-सा नहीं है? तो बी और सी नहीं है, यानी कि जो बी होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए, डी, ई, के जो है, यह वसा में घुलनशील होते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया के निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के में उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर में तो इसका हो जाएगा फास्फोरस 32 होता है, ये याद रखिएगा। आगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मिलता है जैसे देखिए क्या होता है कि इंस्टेंट हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ से मिलता है और हमारे शरीर में ऊर्जा वही कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें सबसे जैसे देखिए प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन जो होता है हमारे ऊतक यानी कि मसल्स को बनाता है। विटामिन जो होते हैं यह रोग को रोग जो होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। खनिज वही काम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा देता है, जिससे कि हम लोग शिथिल या कमज़ोर ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग भी जानते भी हैं, विटामिन ए जो होता है, आँख के लिए बहुत ही सुंदर होता है और विटामिन ए गाजर में मिलता है और मछली के तेल में मिलता है। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। नेत्रों के संचालन के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी-बेरी होता है, विटामिन बेरी-बेरी कम होता है बेरी-बेरी सी की से कमी से स्कर्वी होता है और मसूड़े में जैसे छाला पड़ जाता है, जैसे मुँह में छाला पड़ जाता है और विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है। ठीक है? आगे देखेंगे सनशाइन विटामिन है, सनशाइन आप लोग बहुत लोग भी जानते भी होंगे। देखिए विटामिन बी1 क्या है? तो बेरी-बेरी है। यह चावल से मिलता है, मतलब कि चावल के ऊपरी भाग से, नहीं तो जो खनिज पदार्थ है उससे भी। विटामिन सी है, यह खट्टे पदार्थ से मिलता है और स्कर्वी रोग होता है इसके न मिलने से। सनशाइन किसको बोलते हैं? तो सनशाइन विटामिन डी को बोलते हैं और यह विटामिन डी से ही मिलता है और कहीं मिलता नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा और आप ऑप्शन जो डी है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और ये मिलता कहाँ पे? तो गाजर में, आंवला में, आम में और उसके बाद से मछली के तेल, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सनशाइन कौन-सा विटामिन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, विटामिन डी सही, ठीक है? टीसीजी इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा।
ऑप्शन है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, स्पोपोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें क्या होता है, यह ईसीजी होता है, हमारे हृदय के जो होता है ना हृदय, एक याद रखिएगा एक ईईजी होता है, ईईजी, ये जो होता है मस्तिष्क के लिए होता है, लेकिन ईसीजी जो होता है, यह हृदय से जैसे कि रक्त मारता है तो हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ पहुँचता है, वही बताता है कि सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन कौन-सा है? इसमें से आपको बताना है कि विटामिन कौन-सा है, ठीक है? देखिए, आप लोग फोलिक फोलिक एसिड का नाम सुने होंगे, फोलिक एसिड, यह एक विटामिन है। याद रखिएगा फोलिक एसिड जो विटामिन है, ग्लूटामिक अम्ल है, लाइनोलिन अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ठीक है? तो फोलिक जो एसिड होता है, यह जो होता है विटामिन होता है, इसका आंसर ए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? देखिए, नहीं फैलता है, यानी कि हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, एचआईवी और मलेरिया। यह देखिए इसमें से टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है, आँत में होता है। यह जो होता है आँत में किस्ट बनने लगता है, यानी कि फोड़ा होने लगता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सही मेल है? इसमें से आपको बताना है, सही मेल बताना है। किरीट आघात, यानी कि संवहन तंत्र विकार, सही मेल है इसमें देखिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरोध, इसका आंसर यही सही हो जाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में अधिक जैसे कि हाइपरटेंशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि उच्च रक्तचाप होता है। हाइपरटेंशन दिल का दौरा नहीं, हाइपरटेंशन में उच्च रक्तचाप होता है, न्यूनतम नहीं, ठीक है? तो इसका हो जाएगा ये धमनियों का अवरुद्ध होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए कि मसल्स उसी समय बनते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, आगे चलते हैं। पित्त जो है संचारित किया जाता है, किसके द्वारा? तो पित्त जो एंड्रीज के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन-सा विटामिन मदद इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए कार्य करता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, पेलाग्रा भी होता है, बी1, बी2, बी3 ऐसे करके आता है। सी से स्कर्वी होता है, सी के माने सी की कमी से होता है तो स्कर्वी होता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, गीली हुई सब्जियों को धोने में कौन-सा विटामिन निकल जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, जल में घुलनशील कौन-कौन से हैं? तो बी और सी, बी आप लिख सी। ये जो होते हैं बी और सी, जल में घुलनशील होते हैं तो कौन-सा विटामिन घुल जाएगा? तो विटामिन सी घुल जाएगा। और वसा में घुलनशील जो होते हैं, यानी कि फैट में जो घुलनशील होते हैं, वह होता है ए, डी, ई के, ठीक? तो इसमें से ए, डी, के, ई दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो डी की कमी से। यह कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। सी स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यह कहाँ मिलता है? तो खट्टे पदार्थों में सी मिलता है। बेरी-बेरी बी1 होता है, यह अधिकांश तौर पे चावल में, चावल के ऊपरी भाग में खनिज पदार्थ में मिलता है, जैसे मछली हो गया, इसमें भी मिलता है। और अरक्ता एनीमिया, यानी कि लौह की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया क्या होता है कि एक फेब्रिजिन होता है हमारे शरीर में, वही अधिक निकलने लगता है हमारे शरीर में। तो खून में ज़्यादा हो जाता है और वह यकृत की बीमारी है, याद रखिएगा यकृत की बीमारी है। अगर नशे की बीमारी में क्या होता है तो शुगर बढ़ जाता है, थायराइड की बीमारी में घेघा रोग हो जाता है, ठीक है? तो पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों के लिए, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब ये बीमारी में रक्त के शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जब बीमारी जिस बीमारी में रक्त में रक्त शर्करा का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं, मेटिल्स बोलते हैं, डायबिटीज़, मेटिलिस, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉनिक्स खाद्य पदार्थ द्वारा समानतः कौन-सा अंग प्रभावित होता है? यह यकृत होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यह हृदय की कमी में क्या है? हृदय में क्या होता है कि हृदय में कुछ होता नहीं है, यह पंप मारता है हमारे शरीर में, यह हमेशा चलता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो हृदय के आदमी की मौत हो जाएगा। लेकिन इसमें बीपी बढ़ना, घटना, यह जो होता है कोलेस्ट्रॉल के घटने बढ़ने से होता है और रक्त धमनियाँ
कौड़ी है जिसका कभी है। फेफड़ा है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस होता है, किडनी में किडनी खराब होता है तो डायलिसिस होता है, यकृत जो होता है पीलिया के लिए होता है, यकृत हमारे बहुत ही कार्य का मतलब हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसका है एंटाटॉक्सिन जो होता है खाद्य पदार्थ। देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर में जैसे अगर सांप काट दिया तो यकृत अगर फट जाता है, यकृत में छेद हो वही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे। एंटाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा प्रभावित होता है तो यकृत ही प्रभावित होता है, ऑप्शन डी सही है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का प्रभाव होता है तो बी12 होता है, इसको याद रखिएगा। बी12 होता है, इसमें देखिए बी1 से बेरी-बेरी, बी2 से क्या होता है तो यह होता है पेलाग्रा, इसको याद रखिएगा। बी12 जो होता है कोबाल्ट होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। मिनीमाता वो तारा है, पारा, कैडमियम, सीसा और जस्ता से तो मिनीमाता जो होता है मिनीमाता होता है, यह पारा से होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे परजीवी फसल कौन चावल किस वांछनीय लक्षण के तैयार की गई है तो विटामिन ए से, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से आपको मिलान करना है, ये आपको बताना है। इसे मिलान करना विटामिन सी कौन सा है तो विटामिन सी से इसका भी होता है, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। फोलिक एसिड क्या है, इसको देखिएगा। विटामिन ए रतौंधी से, विटामिन बी1 जो होता है बेरी-बेरी से और फोलिक एसिड होता है अलग पत्ता से यानी कि एनीमिया से होता है। यह फोलिक अम्ल जो होता है यह विटामिन होता है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मान लीजिए सी का हो गया 4, ए का 4 हो गया, ए का 4 2 में है, ए और तो ये वाला, ठीक है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आनुवंशिक रोग यौन संबंधित है, तो हीमोफीलिया होता है, यौन संबंधित होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है, तो यह विषाणु का कारक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोषित वित्त वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें से निहित प्रकरण क्या है तो उसको क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं, इसका हो जाएगा पराशर। डायलिसिस मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग्म में कौन-सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है सुमेलित नहीं है। देखिए थायमिन कितना थायमिन किसको बोलते हैं? बी1 को। ये बी1 रहेगा बेरी-बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, रिकेट्स के बाद यानी कि नियासिन, इसमें हो जाएगा सी। बांधिया रोग नहीं होता है इससे, विटामिन ई की कमी से बांधिया रोग होता है। ए से कोबाल्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा और इसमें सुमेलित कौन-सा नहीं था तो विटामिन के, बांधिया रोग। यह जो होता है हमारे शरीर में जो अलपता होती है उसके लिए होता है। आगे देखेंगे ईईजी के जिस अंग के प्रकार का प्रकट करता है, तो मस्तिष्क के लिए होता है। इसको याद रखिएगा मस्तिष्क के लिए और ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए और ईसीजी होता है ईसीजी, यह जो होता है यह कार्डियोग्राफ के लिए होता है यानी कि हृदय के लिए होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। दिया हुआ केसिन दूध होता है, केसिन दूध होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें से सी से हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? तो इंसुलिन यानी कि इंसुलिन नहीं छोड़ेगा हमारा थायराइड, तो उसके वजह चलते होता है वह आयोडीन की कमी से होता है, इसका हो जाएगा। देखिए घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, इसका हो जाएगा गोइटर बोलते हैं उसको आयोडीन की कमी से। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? तो वह लैक्टोज के कारण, दूध में अक्सर लैक्टोज होता है, इसको याद रखिएगा। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है घात करो छिप जाओ, नाम से विख्यात तो विषाणु कौन सा होता है? आरएसवी विषाणु होता है, इसका आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? यह आपको बताना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? देखिए थायराइड, पेंटोनियम, पाइबासाइ, इसको याद रखिएगा थाय, राय, पेंटो, पेंटो, नियो, पाई, बाय और साय, यह जो होता है ना पूरा विटामिन होते हैं। राय रेटिनॉल जो होता है ना, रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। तो रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का नाम होता है, इसका हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स यानी कि थायराइड, पेंटोनियम, जैसे बी का पूरा 1, 2, 3, 6, 7, 12 ऐसे आता है। उसका नाम है थायराइड, पेंटोनियम, पाइबासाइ, इसको याद रखिएगा। रेटिनॉल जो होता है इसको विटामिन ए को बोलते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा इसमें। सूची इसमें से निकालना है, आपको बताना है इसमें से कौन-सा सही होगा। देखिए, इसमें देखा जाता है पहले कौन-सा हमको आ रहा है। तो इसमें से सबसे देखिएगा
ओटाइटिस किसके लिए है? तो ओटाइटिस होता है कान के लिए, इसका हो जाएगा। और डी हेपेटाइटिस जो होता है ये यकृत के लिए होता है, ये इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि ए का 3 यानी ए का 2 कौन-कौन से हैं? इसमें है और डी का 3 यानी इससे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे आगे मिला लीजिए, एन्सेफेलाइटिस किसके लिए होता है? तो मस्तिष्क के लिए होता है और लॉरिंजाइटिस जो होता है गला के लिए। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन-सा शासकीय औषधि मलेरिया के लिए उपचार में प्रयोग की जाती है? तो इसका मलेरिया के लिए आर्टिथर होता है, आर्टिथर इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, उसको सूखा रोग बोलते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आप लोग को पता होना चाहिए। पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा होता है? तो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, ये याद रखिए। आगे देखेंगे कि रुधिर में श्वेत रक्त अधिकणिका को अधिक मात्रा में उपयोग रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए, रक्त 3 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो खून होता है, रक्त जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है प्लाज़्मा। इसको याद रखिएगा, प्लाज़्मा, ठीक है? आरबीसी हमारे हीमोग्लोबिन के लिए कारण से होता है, रेड होता है। डब्ल्यूबीसी होता है, यह जो होता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए करता है। लेकिन इसकी जब अधिकता होती है, जब इसकी अधिकता होगी, तो कौन-सा रोग होगा? ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया, यह कैंसर का रोग होता है, इसको याद रखिएगा, ब्लड कैंसर बोलते हैं उसे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपने भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएँ होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक जंतु अवस्था से उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो भोजन का स्वाद बनाने के लिए। आहार में लवण का जो मतलब हम लोग नमक किस लिए? स्वाद के लिए होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं? तो इसको देखिएगा, 4 ठे है, याद रखिएगा इसको। 4 ठे हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है? ई के। ये जो है 4 वसा में घुलनशील होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रेटिनॉल बोलते हैं, इसको कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन बोलते हैं। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनिन। ये जिसमें पाए जाएँगे वो होगा कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वाला बी अच्छा से हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कार्यशील महिला के लिए 45 ग्राम होना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत कौन-सा? तो गोल्डन जो चावल होता है ना गोल्डन चा विटामिन ए की अधिकता होती है, आसानी से हो जाएगा। स्वर्गीय किसी कमी से सी की कमी से इसको कई बार हम लोग बता चुके हैं, याद रखना चाहिए। विटामिन ए, बेरी-बेरी, विटामिन ए जो होता है, कहाँ से? यह रतौंधी के लिए होता है। विटामिन डी सूखा रोग होता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है और विटामिन सी जो होता है, कहाँ से मिलता है? तो वह सूर्य के खट्टे पदार्थों में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है अक्सर और यह जो है गाजर में आँवला में ज़्यादा मिलता है। विटामिन ई जो होता है गाजर, इस कमी कहाँ से कमी के कारण क्या होता है? तो सी की कमी के कारण से होता है। एनीमिया कहते हैं, एनीमिया घ्राण संवेदना की कमी से होता है, घ्राण संवेदना की कमी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए होता है, इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है? तो विटामिन ए जो मिलता है गाजर में मिलता है, इसको याद रखिएगा। और यह एक मछली के मतलब कि शाकाहारी में गाजर में और मांसाहारी में मिलता है मछली में, मछली के तेल। नींबू में क्या मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है एक अनुसंधान है और यह संस्थान कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।